हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फेबल संगम। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एन इंटरव्यू विद आइंस्टाइन हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलने वाला है कि इस महान साइंटिस्ट को साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया, कुछ इनके चाइल्डहुड की मेमोरीज, चाइल्डहुड की बातें जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ और सरप्राइजिंग फैक्टर्स जानने के लिए। इनका बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 और डेथ हुआ था 18 अप्रैल 1955। बर्थ प्लेस था अल्म जर्मनी एंड इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर फिजिक्स इन 1921। Of all the scientists who emerged in the 19th and 20th century, there is one whose name is known by almost all living people. While most of these do not understand this man's work, everyone knows that his impact on the world is astonishing. So, 19th और 20th सेंचुरी में जितने भी साइंटिस्ट इमर्ज हुए उनमें से ये एक ऐसा नाम है जिसको ऑलमोस्ट सारे लिविंग पीपल जानते हैं। और वाइल मोस्ट ऑफ दिस डू नॉट अंडरस्टैंड दिस मैन वर्क, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनका जो काम था उसको समझ नहीं पाए थे। और एवरी वन नोज दैट, और इनका जो इम्पैक्ट है, इनका काम का जो इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग रहा था। Yes, many people have heard of Albert Einstein general theory of relativity, but few people know about the intriguing life that led this scientist to discover what some have called the greatest single achievement of humandom. So, many people have heard, बहुत लोगों ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सुना होगा। इनकी कुछ थ्योरीज़ हैं जो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो इनको मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जब आप फर्दर क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इतने सारे थ्योरीज़ हैं इनके इनके अलावा इनके क्या है कि इनके जो बेसिक लाइफ के जो फैक्टर्स है कि ये ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में, या क्या उनको कौन सा पाथ इनको एज अ साइंटिस्ट की तरफ लेके गया और इतनी बड़ी इन्होंने अचीवमेंट हासिल की ह्यूमन एरा में। तो हम ये पढ़ेंगे अभी। ओके, सो आइंस्टाइन कुड नॉट टॉक टिल ही वाज 4 years old. He had a habit of repeating words and sentences again and again till he was 7. So he learned to read only when he was 9. तो क्या था, आइंस्टाइन कुड नॉट टॉक, वो 4 years तक तो बात तक नहीं कर सकते थे, और उनकी एक आदत थी वर्ड को रिपीट करने की, सेंटेंस को बार बार रिपीट करने की, दोहराने की। और तो और क्या था, वो जब 9 years के थे तब तक वो ही लर्न टू रीड ओनली व्हेन ही वाज 9, और वो जब 9 years के हुए तभी वो रीड करना सीखे थे, लर्न करना सीखे थे, रीड लर्न करना सीखे थे। नाउ लेट्स रीड एन इंटरव्यू विद आइंस्टाइन। और चलिए हम यहाँ पे आइंस्टाइन का इंटरव्यू पढ़ते हैं। जो इंटरव्यूअर था उसका क्वेश्चन था, मिस्टर आइंस्टाइन, आर यू क्यूरियस अबाउट थिंग्स? तो इंटरव्यू पूछता है कि आइंस्टाइन क्या आप चीज़ों को लेके क्यूरियस थे? तो आइंस्टाइन का रिप्लाई होता है, आई एम नेचुरल क्यूरियस। आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं हमेशा से क्यूरियस था क्योंकि ये तो मुझ में नेचुरली ही है। देन अगेन क्वेश्चन होता है, मिस्टर आइंस्टाइन, एवरीवन्स कॉल यू फॉर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इज दैट वियर्ड? क्वेश्चन इंटरव्यूअर कहता है कि आइंस्टाइन, हर कोई आपको बहुत सारे क्वेश्चन के लिए पूछने के लिए डांटता नहीं था क्या, ये अजीब नहीं था? देन आइंस्टाइन कहते हैं, हाँ, माई टीचर ऑल्सो फाउंड मी वियर्ड, दे स्कोल्ड मी फॉर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक्चुअली माई टीचर वांटेड मी टू लीव स्कूल बिकॉज ऑफ माई नॉन स्टॉप क्वेश्चन। तो आइंस्टाइन कहते हैं, हाँ, मेरे टीचर मुझे वियर्ड ही समझते थे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था।
और एक्चुअली वो तो चाहते थे कि मैं स्कूल ही छोड़ दूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई नॉन स्टॉप क्वेश्चंस, मैं इतने क्वेश्चंस पूछता था कि वो परेशान हो जाते थे। देन इंटरव्यू पूछता है, डिड यू एंजॉय गोइंग टू स्कूल? क्या आपको स्कूल जाना मज़ा आता था, पसंद था? देन आइंस्टाइन कहते हैं, आई लव टू लर्न बट नॉट इन स्कूल। वो कहते हैं कि मुझे सीखना पसंद था बट स्कूल में नहीं। देन इंटरव्यू पूछता है, वेयर यू ऑलवेज द फर्स्ट टू आंसर इन क्लास मिस्टर आइंस्टाइन? क्वेश्चनर पूछता है, इंटरव्यू पूछता है, क्या आप अपने क्लास में आंसर देने वाले सबसे हमेशा हमेशा सबसे पहले होते थे? देन आइंस्टाइन कहते हैं, नॉट एट ऑल, आई वॉज रैदर स्लो टू रिप्लाई, सो पीपल थॉट आई वॉज अ डल बॉय। In fact, my teacher found me stupid. I was asked to leave the class because I couldn't answer even simple question. तो आइंस्टाइन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो उल्टा स्लो था, स्लो रिप्लाई करता था और लोगों को लगता था कि मैं डल बॉय हूँ। और यहाँ तक कि मेरे टीचर तो मुझे स्टूपिड भी समझते थे। आई वॉज आस्क्ड टू लीव द क्लास, मुझे क्लास से बाहर निकल जाने को कह दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे पाता था। क्वेश्चन, आई डोंट बिलीव दैट यू वर स्टूपिड मिस्टर आइंस्टाइन। इंटरव्यू पूछता है, मुझे नहीं लगता आप स्टूपिड थे। देन आइंस्टाइन कहते हैं, आई वॉज स्लो बिकॉज आई थॉट डीपली बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। आइंस्टाइन कहते हैं, मैं स्लो था, क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले बहुत डीपली सोचता था, बहुत गहराई से उस क्वेश्चन के बारे में सोचता था। देन अगेन इंटरव्यू पूछता है, व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट इन साइंस? आपको साइंस में सबसे पहले इंटरेस्ट कहाँ से आया? देन आइंस्टाइन कहते हैं, आई रिमेंबर आई वॉज अराउंड 5 and I fell ill. My father was worried because I was lying in bed listless and dull, so he got me a gift to make me enthusiastic and recover soon, and it worked. तो आइंस्टाइन कहते हैं, मुझे याद है जब मैं 5 साल का था, मैं बीमार पड़ गया था। मेरे फादर बहुत वरीड हुए क्योंकि मैं पूरा लिस्टलेसली बैठा पड़ा हुआ था। लिस्टलेसली का मतलब क्या होता है? हैविंग नो इंटरेस्ट एट ऑल एट एनीथिंग। आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और डल हो गया था मैं। सो उन्होंने क्या किया, ताकि मैं एनर्जेटिक फील करूँ या एक्साइटमेंट फील करूँ या इंटरेस्ट फील करूँ, इसलिए उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया ताकि मैं जल्दी रिकवर कर सकूँ, और ये काम कर गया। सो इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाट वाज द गिफ्ट? वो गिफ्ट क्या था आखिरकार? देन आइंस्टाइन कहता है, he gave me a marine compass. He told me that it was a box with an amazing needle. I immediately got curious. It captured my imagination. I was eager to explore the unknown. It laid the foundation for my career in science. So आइंस्टाइन कहते हैं, उनके फादर ने उनको क्या दिया था? उनके फादर ने उनको मरीन कंपास गिफ्ट किया था और उनसे कहा था कि ये जो बॉक्स है, इसमें एक अमेजिंग नीडल है। और इससे क्या हो गया है, जो आइंस्टाइन थे वो बहुत क्यूरियस हो गए, और जितना भी उनका इमेजिनेशन था वो उनको ट्रिगर किया, और वो मतलब जो अननोन था, वो जो नहीं समझ पा रहे थे, उनको वो एक्सप्लोर करने के लिए एकदम रेडी हो गए। और यही क्या था, यही उनका पहला स्टेप था, फाउंडेशन था उनके एज अ करियर इन साइंस के लिए। तो इंटरव्यूअर पूछते हैं, वाई वेयर यू फैसिनेटेड विद द कंपास? इंटरव्यूअर पूछते हैं कि एक कंपास से स्ट्रांगली अटैच कैसे हो गए? देन आइंस्टाइन कहते हैं, यू सी इट वाज स्टक बाय द नीडल्स मिस्टीरियस मोमेंट। आई ऑब्जर्व द टॉय वेरी minutely actually. I started asking questions. I wanted to know that why the needle was always pointing in the same direction. When I turned the box, the needle again pointed to the same way. As I played with the box, I trapped it and turned it upside down. Then the needle also turned around and pointed to the north.
I was curious to find out how that happened. सो आइंस्टाइन कहते हैं जैसे कि अब देख सकते हैं क्या होता है कि एक नीडल कैसा होता है, मरीन सॉरी कंपास क्या होता है कि उसका जो नीडल था वो बहुत ही मिस्टीरियस था मेरे उस उनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो बहुत माइन्यूटली बहुत ध्यान से उस नीडल को देखते थे और वो सवाल पूछने लगते थे और उन्होंने उसके बेसिस पे सवाल पूछना शुरू किया। वो जानना चाहते थे कि क्यों नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है, उन्हें इधर घुमाओ उधर घुमाओ जैसे भी करो, बॉक्स को अप एंड डाउन करो, लेकिन वो एक ही जगह पॉइंटेड करता है। और कहाँ पॉइंटेड करता है? टू द नॉर्थ। और बस यही जानने के लिए वो पीछे पड़ गए। सो इंटरव्यूअर पूछते हैं हाउ डिड योर फादर एक्सप्लेन इट टू यू? आपके पापा ने आपको इसे कैसे समझाया? देन आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं माई फादर एक्सप्लेन दैट द अर्थ वॉज लाइक अ मैग्नेट that put the needle in a particular direction। तो उनके फादर बताते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह है जो नीडल को एक पर्टिकुलर एक सर्टेन डायरेक्शन में खींच के रखता है। सो डिड योर फैमिली एंटरटेन योर क्वेश्चन? सो क्या आपकी फैमिली आपके क्वेश्चन के बारे में सोचते थे? तो आइंस्टाइन कहते हैं My parents and uncle all answered all my questions patiently. They encouraged and motivated me to explore freely. That's how I got interested in science. What medicine could not do, a compass worked like magic and I was fine. So Einstein कहते हैं मेरे पेरेंट्स और मेरे अंकल बहुत पेशेंस के साथ मेरे क्वेश्चंस का आंसर करते थे और मुझे एकदम कंप्लीट फ्रीली मोटिवेट और इनकरेज करते थे। और इसी से क्या हुआ, उनको साइंस में इंटरेस्ट आया। जो मेडिसिन नहीं कर पाया उनके लिए वो क्या किया, एक कंपास कर दिया, लाइक अ मैजिक, जादू की तरह वो ठीक हो गए। देन इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू फंड ऑफ स्पोर्ट्स? क्या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? Then Einstein कहते no, I prefer just staring at the trees, skies and mountains. I hardly made friends. तो आइंस्टाइन कहते नहीं, मुझे तो सिर्फ पेड़ों को निहारते देखते, पेड़ों को, आसमानों को, माउंटेन्स को बस देखना पसंद था और मैं बहुत कम दोस्त बनाता था। तो इंटरव्यूअर कहते हैं सो नोबडी अप्रोच यू? तो क्या आपको कोई अप्रोच नहीं करता था, आपसे कोई कहता नहीं था? Then Einstein कहते if anyone wanted to be friend with me, he had to just give me an algebra book. I loved algebra and finished my lessons much earlier than my classmate did. तो आइंस्टाइन कहते हैं अगर किसी को मुझसे दोस्ती करनी होती थी तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे मुझे एक अलजेब्रा बुक गिफ्ट करना पड़ता था क्योंकि मुझे अलजेब्रा बहुत पसंद था और मेरे क्लासमेट से भी जल्दी में अलजेब्रास के लेसन्स को कंप्लीट कर लेता था। व्हाट इज़ अलजेब्रा मिस्टर आइंस्टाइन? तो इंटरव्यू आइंस्टाइन से पूछते हैं कि अलजेब्रा क्या है। Einstein, I asked my uncle the same question as he told me that it's a lazy kind of arithmetic. When you don't know something, you call it X and then look for it. That's how I began looking for it earnestly. I also learned geometry on my own, as it was not taught in school. सो आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं मैंने भी अपने अंकल को यही सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक बहुत ही आलसी लेज़ी सा अर्थमेटिक है जिसमें जब आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे एक्स कहते हैं और इसी तरह बस ये आगे बढ़ता है। और बस मैं यही इसी को देखता गया, इसी के आई बिगन लुकिंग फॉर इट सीरियस मतलब अर्नेस्टली, और इसी तरह मैं इसको सीरियसली इसको देखता गया, फॉलो करता गया। एंड आई ऑल्सो लर्न ज्योमेट्री, और मैं ज्योमेट्री भी सीखा खुद से, ना कि स्कूल में, क्योंकि स्कूल में ज्योमेट्री उस वक्त सिखाया नहीं जाता था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं डू यू बिलीव इन इमेजिनेशन और नॉलेज? तो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप इमेजिनेशन और नॉलेज पे बिलीव करते हैं? इमेजिनेशन क्या होता है? मतलब एक्शन ऑफ परफॉर्मिंग न्यू आइडियाज़। जब आप न्यू आइडियाज़ परफॉर्म करते हैं अपनी सोच से, क्रिएटिव पावर से,
सदन आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। तो आइंस्टाइन कहते हैं इमेजिनेशन नॉलेज से भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नॉलेज लिमिटेड होता है और इमेजिनेशन पूरा वर्ल्ड को सराउंड करता है। What would you have become if not a physicist? इंटरव्यूअर पूछते हैं अगर आप फिजिसिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते? आइंस्टाइन, if I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music. I do know that I get most joy in life out of my violin. सो आइंस्टाइन कहते हैं अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं क्या होता? मैं एक म्यूजिशियन होता। क्योंकि वो क्या कहते हैं, मैं म्यूज़िक में ही सोचता हूँ। मेरा दिन का सपना इज़ लाइक म्यूज़िक। मैं अपनी पूरी लाइफ को म्यूज़िक में देखता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जॉय किस में मिलता है? उनको उनके वायलिन से उनको जॉय मिलता था। देन लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन इंटरव्यू पूछते हैं, मिस्टर आइंस्टाइन, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो आइंस्टाइन कहते हैं, आई एम स्टबborn so I don't give up. I take seriously the kind of questions only children ask. तो आइंस्टाइन कहते हैं मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानता और मैं बच्चे के थ्रू जो बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेता हूँ। सो लास्ट में जो इंटरव्यूअर है वो कहता है, आई लेफ्ट द मीटिंग enlightened about our giant in science and mathematics, Mr. Albert Einstein. I too hope to become like him someday. और वो कहते हैं कि मैं ये मीटिंग अगेन अंडरस्टैंडिंग के साथ, साइंस और मैथमेटिक्स अगेन अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मीटिंग ख़त्म करता हूँ, छोड़ता हूँ। किसके साथ? मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि मैं भी उनकी तरह कभी बनूँ। एन इंटरव्यू विथ आइंस्टाइन। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं रीड आउट कर देती हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ। राइटिंग स्किल, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। What made Einstein interested in science? Once Einstein's father gave him a marine compass as a gift that made Einstein interested in science. Second one, how could anyone become Einstein's friend? Anyone can become Einstein's friend by just giving him an algebra book. Describe music as Einstein saw it. Einstein loved music. He often think in music. He lived his daydreams in music. He sees his life in terms of music, and he do know that he got most joy in life out of his violin. और इसके apart from that आप ये छोटा आंसर भी लिख सकते हैं। For Einstein, music was his everything. Music inspired and guided him. Life without playing music was very difficult for him. So इसी के साथ ही हमारी ये चैप्टर, इसका क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आप कोई आइडिया या सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें और अपकमिंग मोर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद के चैप्टर को एक्सप्लेन करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, थैंक यू और अपना ख्याल रखें।